देखिए, मान लीजिए कि आप अपना वीकेंड एन्जॉय कर रहे हैं और एकदम से आपके पास अपने बॉस का मैसेज आया कि एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है जो डिलीवर करना है और आपने बॉस की बात मानी और लैपटॉप उठाया और काम करना शुरू कर दिया। या फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी फ़ंक्शन में गए हैं और आपके पास ऑफ़िस से फ़ोन आ गया कि एक अर्जेंट ईमेल है और उसका रिप्लाई करना है। या फिर आप ऑफ़िस का काम ख़त्म करके घर पहुँचे ही हैं और एकदम से आपके पास फिर से फ़ोन आया कि एक अर्जेंट डेडलाइन है, उसे डिलीवर करना है और आपने फिर अपना लैपटॉप उठाया और आपने काम करना शुरू कर दिया और इसमें आपकी आधी रात बीत गई। कई-कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास पूरे दिन का काम है और ज़ीरो कैपेसिटी है, फिर भी हमारे पास काम आ जाता है और उस काम को हम हाँ कह देते हैं। अब ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन जब ये चीज़ अक्सर होने लग जाए, तो वहाँ एक दिक्कत आती है जिसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की दिक्कत। यानी कि जब काम आपकी निजी ज़िंदगी में घुस रहा है। अब इससे होता क्या है? वैसे देखें तो कुछ नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली इस चीज़ की एक बहुत बड़ी कीमत है और वो कीमत क्या है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ता है तो खुशी कम होती है। हम जो वक़्त परिवार को दे सकते थे, वो नहीं दे पाते। ज़्यादा काम करने के बदले हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, कोई एप्रिशिएशन भी नहीं मिलता और धीरे-धीरे ये काम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब स्ट्रेस से एंग्ज़ायटी होने लगती है और उस एंग्ज़ायटी का सीधा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे। अब हेल्थ खराब होने से डॉक्टर का बिल बढ़ता है और डॉक्टर का बिल बढ़ने से हमारी सेविंग्स खत्म होती है और सेविंग्स को वापस बचाए रखने के लिए हम दोबारा सब कुछ भूलकर काम पर चले जाते हैं। यानी कि कोई फायदा नहीं। लेकिन हम तो भारतवासी हैं ना, हमें इस चीज़ का कोई तो फायदा होना ही चाहिए क्योंकि भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से एक रूल है कि कोई भी वर्कर 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 48 घंटे। अब हमें ये लगता है कि ये 48 घंटे नॉर्मल बात है क्योंकि हमें इतना काम करने की आदत हो चुकी है। लेकिन ज़रा रुकिए और ये रिपोर्ट देखिए। हम दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहाँ एम्प्लॉइज़ से सबसे ज़्यादा काम लीगली करवाया जाता है। और फिर रही सही कसर पूरी कर देते हैं हमारे देश के कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऐसे लेक्चर दे देते हैं कि 70 घंटे तो एक हफ्ते में काम होना ही चाहिए। खैर, भारत में काम करने वाली कंपनीज बहुत स्मार्ट है। वो 48 घंटे का काम तो शुरुआत के 3 दिन में ही करवा लेती है। बाकी 2 दिन तो बोनस रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो सारी गलती कंपनी की भी नहीं है। ये गलती हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे माहौल की भी है। हमें हमारे आसपास हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो जानबूझकर ऑफिस में देर तक काम करते हैं। ऑफिस में रात रात भर बैठे रहते हैं और रातों को ओड टाइमिंग्स पर ईमेल भेजते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो दूसरों की पर्सनल लाइफ खराब कर देते हैं और एक ऐसा प्रेशर का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हमें प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखिए, ये बात तो हुई प्रॉब्लम की। अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं इस चीज़ से निजात पाने के लिए। सबसे पहले तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी में है, तो आप ग्लासडोर जैसी वेबसाइट पर जाकर फ़िल्टर लगाकर ये देखिए कि कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे आगे हैं। वहाँ पे सभी एम्प्लॉइज़ ने या पास्ट एम्प्लॉइज़ ने उन कंपनीज़ को रेटिंग्स दे रखी हैं, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में मैं जाके और अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस पा सकता हूँ। दूसरा दूसरा ये कि आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बाउंड्रीज़ बनानी आनी चाहिए। अब बाउंड्रीज़ से मेरा मतलब ये है कि हम सबको ना कहना भी आना चाहिए। अगर आप खुद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएँगे तो दूसरे लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएँगे। वो कहते हैं ना कि जो आदमी ज़्यादा काम करता है, उसी से ज़्यादा काम करवाया भी जाता है। अब हम सबको सैलरी की तो नेगोशिएशन करनी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन अपने टाइम की यानी कि अपने वक़्त की नेगोशिएशन करनी हम में से बहुत ही कम लोगों को आती है। अब इस बात का क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास अपने मैनेजर का कोई कॉल आया और उन्होंने बोला कि ये एक बहुत अर्जेंट काम है, इसे ले लो। लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? मोस्टली केसेज़ में हम लोग हाँ कहते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है। आप मैनेजर से यूँ कहें या आप काम देने वाले से यूँ कहें कि क्या ये काम मैं बाद में कर सकता हूँ
क्या इसकी डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आप जो काम मुझे दे रहे हैं उसके बदले में मेरा एग्जिस्टिंग काम किसी और को दिया जा सकता है? तो इस तरह से आप अपने वक्त की भी नेगोशिएशन कर सकते हैं ताकि आप पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना पड़े। इन शॉर्ट, आप रीएलोकेशन या वर्क एक्सटेंशन के लिए बात कर सकते हैं। चौथा, जब भी आप अपने ऑफिस से बाहर छुट्टियों पर जाते हैं तो आप आउट ऑफ ऑफिस मैसेज लगाते हैं। उस आउट ऑफ ऑफिस मैसेज में हम में से ज़्यादातर लोग ये लिखते हैं कि आई विल बी आउट ऑफ ऑफिस, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ये एक गलत मैसेज है। आपको हमेशा ऐसा लिखना है कि आई विल बी आउट ऑफ ऑफिस, आई विल नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड इफ इन केस ऑफ अर्जेंसी प्लीज रीच आउट टू मी। आई विल नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम, कॉल मी ओनली इफ इट्स अर्जेंट। पांचवा, आप अपने सारे कलीग्स को एक कॉन्फिडेंस में लें और सब मिलके म्यूचुअली डिसाइड करें कि कोई भी ओवर वर्किंग करके ऑफिस की वर्क लाइफ को खराब नहीं करेगा, ऑफिस के वर्क एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगा। आपको ये सारे स्टेप्स और सॉल्यूशंस कैसे लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे सॉल्यूशंस हों जो वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बना सकें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले ऐसे ही किसी काम के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।